प्यारे बच्चों, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी कक्षा 9th के फर्स्ट चैप्टर की, वो मैं दोबारा बना रहा हूँ। उसमें वॉइस में थोड़ी दिक्कत थी और मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये चैप्टर संख्या पद्धति मैथ में है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और अच्छे से इसको समझना ताकि तुम जीवन में इसको कभी ना भूल पाओ। देखो, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। तो ये एक संख्या रेखा दे रखी है और इस पे कुछ नंबर भी हैं। वो ये नंबर्स हैं, तो आप इस पे ध्यान से देखो कि भाई ये नंबर है क्या। देखो, यहाँ 0 है, 0 के बाद 1/4, 1/2, 1, 2, 3, फिर 0 से इधर -1/3, -1, -2 और -3। तो बेटा सारा का सारा जो हमारा ये चैप्टर है ना, इस ये जो संख्या रेखा है इसी पर डिपेंड करता है। अगर हमारे समझ में ये आ गया ये संख्या रेखा क्या है, इसमें क्या दिखा रखा है, तो हमारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है कि कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में। अब ये जो धनात्मक शब्द जो आया है, ये धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस का, प्लस की तरफ, 0 से यहाँ की तरफ जो जा रहे हैं ये पॉजिटिव है। ये देखो, ये लड़की दिखा रखी है 0 से, और इसका जो दूसरा कदम है ये, यानी ये धनात्मक दिशा में जा रही है, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। और ये जो दे रखे हैं 1, 2, 3, इनको इंटीजर बोलते हैं, वो आगे आएगा यानी पूर्णांक। धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं, जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई देंगी। मतलब ये कह रहा है कि भाई जब आप 1 से चलकर और इधर की तरफ जाते हैं, तो जैसे यहाँ 3 है तो 4 आ जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मे भी मतलब ये चलते ही चली जाएंगी संख्याएं से। तो ये कह रहा है कि अब मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते हैं। तो कुछ संख्याओं को आप एकत्रित करते हो तो एक थैले में डालोगे। अब देखो, संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो। अब ये देखो, ये थैला है, इस थैले में 1 से लेकर और जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्याओं को इसने इस थैले में डाला है। तो वो जो डली है 1 से, वो सारी की सारी n से इसने संबोधित किया है। और n का मतलब है नेचुरल नंबर, और नेचुरल का मतलब प्राकृत संख्या, यानी ये n का प्रतीक है और ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है यानी जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर और कितनी भी चली जाए उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए। अब देखो, वापस अगर हम आते हैं इस तरफ, तो ये शून्य को उठाते हैं। अब इसने क्या किया, इस थैले में इसको शून्य को भी डाल दिया है। देखो, अब जब ये शून्य को इसमें इस थैले में ये डालेगी तो ये W हो गया, और W का मतलब होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं होगी। आपको अनेक ऋणात्मक संख्याएं दिखाई देती हैं। अब देखो, कुछ हम पीछे की तरफ, अब 0 से इधर की तरफ जाएंगे। समझ में आ रही है बात। पहले तो जब 1 से स्टार्ट हुई, 1 से आगे जितनी भी संख्याएं जाएंगी इनको तो हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, n से संबोधित करेंगे। और जब इसमें 0 भी शामिल होगी तो इसको होल नंबर बोलेंगे, यानी पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अब ये माइनस के भी, और अगर इसमें डालते हैं, ये देखो, ये माइनस के भी इसने डाल दिए, ये -40, -66, 21, ये सब। तो ये हो गया जेड, इसको जेड से संबोधित करेंगे। और जेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है हमारी जो सारी संख्याएं हैं प्रीमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये और ये जो माइनस के हैं ये क्या है, इंटीजर, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक है। मैंने बताया ना, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब प्लस के, यानी जो प्लस की तरफ जा रहे हैं। ये जो इसका पैर है इधर ये प्लस है, और ये शून्य से इधर ये माइनस है, यानी ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये जब ये भी इसमें जब ये डाल देती है तो इसको जेड से संबोधित करेंगे।
और जेड का जो जर्मन शब्द से लिया है जेहेलिन, इसका अर्थ है जिसका मतलब है गिनना, जेहल जिसका मतलब संख्या, ये लगाता है। अब जब ये और भी इसमें जो बटे वाली संख्याएं हैं जैसे भिन्न के रूप में है 1/2, 3/4 या -2005/6, ये संख्याएं भी अगर इसमें डालता है तो ये परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर ये हो जाएगी, हो जाएगी रैशनल नंबर, ये इसने डाल दिया इसमें। अब जब ये भी इसमें डल गई तो इसको क्यू से इसको प्रकट करता है और क्यू का मतलब ऑक्यूटेंट हो गया और ये इसमें सारी परिमेय संख्या भी शामिल होगी। अब परिमेय संख्या को हम आर पे यानी देखो आर लिखा दे रखा है इसने कि आर पे संबोधित करेंगे और आर का मतलब है कि कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में हो यानी पी बटे क्यू के रूप में कोई भी संख्या हो, ये दे रखा है पी बटे क्यू के रूप में कोई भी संख्या उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो ये क्यू है यानी ये नीचे ये शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये शून्य होगा तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी। कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, मान लो ये इसने -25 लिया है, -25 के नीचे एक तो ऑटोमेटिकली होता है ना, क्योंकि हम लगा सकते हैं, या मैंने मान लो 7 लिख दिया तो 7 के नीचे एक भी मैं लिख सकता हूँ, ये तो अब ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि बटे के रूप में आ गई और नीचे 0 नहीं है, यानी हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाती है। ये देखो, ठीक है। तो ये सारी की सारी इस तरह की जो परिमेय संख्या है तुल्य है परिमेय भिन्न के रूप में होती है। और अब हम इसके जो है ना एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल अगर हमने कर लिए तो ये समझो कि हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने ये सत्य और असत्य इसमें बताने हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब ये बताओ पूर्ण संख्या, मैंने पहले हमारा n आया था, फिर नहीं पहले हमारा क्या था n आया था और उसके बाद क्या आया था w, उसके बाद w आया था। तो ये पहले क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये बात गलत है, असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 भी चाहिए और 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ये शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक बिल्कुल कोई भी पूर्णांक आप ले लो, जैसे मान लो हम -25 का उसमें एग्जांपल दे रखा था, -25 एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है और ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक तो इसके नीचे हम लगा सके हैं। अब आप मान लो कोई भी 9 ले लो, आप 9 ले लिया, प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसके नीचे एक हम लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, ये कथन जो है ना सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्णांक तो एक होता है, उसमें भिन्न के रूप में वो पूर्णांक कभी नहीं होता। ये जो इसने दिखा रखा है, ठीक है। हाँ, पूर्णांक अकेला होता है, जैसे ये मैंने लिखा था -25, सॉरी, तो ये भी ये आपका जो तीसरा ये गलत है, असत्य है। अब देखो 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है। इसको समझने से पहले हम वहीं जाते हैं जहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ये देखो, ये आप ये देखो, इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले ताकि तुम अच्छे से इसको समझ सको। अब 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या मतलब जो बटे के रूप में हो। और कैसे बताओगे 1 और 2 के बीच की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संख्याएं छुपी हुई हैं इसमें 1 और 2 के बीच में। ये तो आपने खाली 1 और 2 दिखाई देता है, लेकिन इसके बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। कैसे दिखाई देंगी अब देखते हैं। देखो, इसका एक फॉर्मूला है, वो कैसे निकालते हैं हम। 1 को r मान लेते हैं, 2 को s मान लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 जमा 2 और बटे में 2, तो ये कितना हो गया हमारा 3 बटे 2 हो गया। तो ये 3 बटे जो 2 है, ये एक परिमेय संख्या है, उनके बीच की ये एक संख्या है। अब ये संख्या कैसे है, ये संख्या इसलिए है कि अगर हम
3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 2 एकम 2, तो ये क्या बचेगा हमारा 1, और फिर उतारेंगे 0 और यहाँ 1 पॉइंट दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 2 पंजे 10। अब ये जो 1.5 आया है, ये 1.5 का मतलब हो गया 1.5, और क्या 1.5 1 और 2 के बीच में नहीं आता है बिल्कुल, यहाँ से आएगा, ये इधर से बीच से में आएगा, तो ये इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही हम बहुत सारी संख्याएं बता सकते हैं। दूसरे तरीके का एक और इसमें वो तरीका दे रखा है दूसरे तरीके से, उसको कैसे हल करेंगे। मान लो हमने 5 परिमेय संख्या बतानी थी 1 और 2 के बीच की, तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो गया। 6 को ही अंश मानेंगे, 6 को ही हर मानेंगे, और 1 के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई करनी है 6/6 से, तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 और नीचे 6 हो गया, यानी 6/6 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6/6, तो 6 दूनी 12, यानी 2 मल्टीप्लाई 6/6, 6 दूनी 12, 12/6। अब देखो हर दोनों के बराबर हो गए, अब हर बराबर हो गए तो झंझट ही खत्म हो गया। अब तो हमने अंश को देखना है, अंश 6 है और ये 12 है, इन दोनों के बीच के ले लो 7, ये 7, 8, 9 और 10, 11, ये जो 5 संख्या आई, ये 5 संख्या इस 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है कि आपने ये चैप्टर समझ लिया होगा अच्छे से, कि 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। बेटे ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी संख्या इसने दे रखी है परिमेय संख्या, उनके बीच में अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच का उदाहरण इसने दिया, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो दिखाई नहीं देती, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें हमने गौर करना है कि 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ही आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ये आपने इसको देखना है, और अच्छे लगे तो कमेंट करना, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो और अच्छे उत्साह से बना सकूं। थैंक यू।